ब्रो ये त्रिपुरा में इतने सारे मणिपुरीज कहाँ से आए हैं? ब्रो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमको थोड़ा इतिहास जानना होगा, क्योंकि त्रिपुरा और मणिपुर का रिश्ता अभी का नहीं हजारों साल पुराना है। चलो पहले ये देखते हैं कि त्रिपुरा में मणिपुरीज कहाँ पे ज्यादा बसे हुए हैं। पहले आता है वेस्ट त्रिपुरा, यानी अगरतला और आसपास के इलाके जैसे खैरपुर, रानी बाजार, बामुटिया और अन्य कुछ जगह। फिर आता है ख्वाई डिस्ट्रिक्ट और कमलपुर के कुछ जगह जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मणिपुरी लोग रहते हैं। और फिर आखिर में आता है धर्मनगर और नॉर्थ त्रिपुरा के कुछ एरियाज जहाँ पर भी अच्छी संख्या में मणिपुरी लोग रहते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे मणिपुरी त्रिपुरा में कहाँ से आए हैं? त्रिपुरा के राजाओं और मणिपुरी राजघराने के राजकुमारियों का विवाह कई सालों से चला आ रहा है। और तो और साधारण मेइतेई महिलाओं के साथ त्रिपुरा राज परिवार के अन्य सदस्यों का विवाह भी इतिहास में कई बार देखा गया है, जिसके कारण होता ये है कि जो भी मेइतेई राजकुमारियां त्रिपुरा राजघराने में शादी करते थे वह अपने साथ मणिपुर के अन्य लोगों को भी साथ ले आते थे, जिनमें शामिल थे राजकुमारी की दासियां, गीतकार, नृत्यकार, कवि, लेखक और अन्य परिवार के लोग। और ऐसे विवाह एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा के इतिहास में 10 से भी ज्यादा मणिपुरी महारानियों का जिक्र मिलता है। और इन्हीं मणिपुरी महारानियों के साथ आए हुए लोग वक्त के साथ त्रिपुरा की राजधानी में ही सेटल हो जाते हैं और अपनी जिंदगी त्रिपुरा के नाम कर देते हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अगरतला में स्थित एक जगह जिसका नाम है धौलेश्वर, जहाँ पर हमको कई सारे मणिपुरी लोग दिखते हैं। और इनके पूर्वज भी कहीं न कहीं इन्हीं मणिपुरी राजकुमारियों के साथ कई 100 सालों पहले आए थे। और कुछ इसी तरह से अगरतला और आसपास की जगहों में मणिपुरी लोगों का सेटलमेंट शुरू हुआ। चलो अभी बात करते हैं धर्मनगर और नॉर्थ त्रिपुरा के मणिपुरीज की। मणिपुर राज्य बॉर्डर शेयर करता है बर्मा यानी म्यांमार के साथ। और इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि बर्मा ने कई बार मणिपुरी किंगडम पे अटैक किया है। और इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेजन अगर मणिपुर पे हुआ है तो वो है सन 1819 का बर्मिस इन्वेजन, जो कि मणिपुर में 7 साल चला था। जिसके कारण होता ये है कि मणिपुर में कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग भाग जाते हैं मणिपुर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए। और इन्हीं मणिपुरी लोगों के वंशज अभी भी असम के बाराक वैली जैसे कि सिलचर और त्रिपुरा के नॉर्थ साइड जैसे धर्मनगर में रह रहे हैं। और पता है त्रिपुरा और मणिपुर का रिश्ता अभी भी उतना ही गहरा है जितना तब था। मणिपुरी किंगडम के जो रॉयल हेड है उन्होंने कुछ ही दिनों पहले त्रिपुरा के राजा के साथ मुलाकात भी की थी। और इस मुलाकात से एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि त्रिपुरा में त्रिपुरीज का जितना सम्मान है उतना ही सम्मान मणिपुरीज का भी है। लेकिन ये सम्मान और भी ज्यादा मजबूत होगा जब त्रिपुरा के मणिपुरीज को एक अलग पहचान दी जाएगी, क्योंकि त्रिपुरा में रह रहे मणिपुरीज का कई सालों तक एक मांग रहा है कि त्रिपुरा के स्टेट असेंबली में कम से कम एक सीट तो रिजर्व होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उनका भी योगदान उतना ही है त्रिपुरा में जितना बाकी जातियों का है, जैसे त्रिपुरीज और बंगालीज। क्योंकि हजारों सालों से त्रिपुरा के कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट में मणिपुरीज का बहुत बड़ा योगदान है। और आप लोग का भी क्या कहना है इस मैटर में नीचे कमेंट्स में बताइए।